नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इसमें लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 48 सीट के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने है। यानी यहाँ इंडिया नहीं है, यहाँ महाविकास आघाड़ी और इंडिया दोनों की सेना जो है आमने सामने सज चुकी है। और बस सीट की बंटवारा होना बाकी है कि कौन सा सीट किसको कहाँ मिलेगा। तो किसमें पलड़ा किसका भारी लग रहा है, क्योंकि 2019 के से परे जो है स्थिति कुछ अलग है इस बार। इसी पर तो चर्चा कर लेंगे कि जानेंगे कि 48 सीट्स में कौन कहाँ भारी है, कौन कहाँ कमजोर है। सर क्या लगता है? अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। मैं आपको थोड़ा उलझन में डालना चाहता हूँ। क्या बात सर? कैसे है ना कि ये महाराष्ट्र का महाभारत का महायुद्ध है आने वाला लोकसभा जी। तो आपके हिसाब से कौरव कौन है, पांडव कौन है? अरे बाप चलो बोलो सर। इसमें सीधी सीधी बात है। पांडव तो हम अगर दर्शक से पूछेंगे, व्यूवर से पूछेंगे, वो भी बोलेंगे पांडव जो है बीजेपी है और कौरव जो है महाविकास आघाड़ी है। और उसमें भीष्म पितामह शरद पवार जी है। तो कौरव के साथ है वो। यस। क्या बात है, क्या बात है। इधर कृष्ण जी जो है। आपने भी मेरे को सर, मेरे को अभी इसमें बोलो कि इसमें अर्जुन कौन है? अर्जुन अर्जुन जो बीच में खड़ा होके इधर भी नातेविक देख रहा है, इधर भी नातेविक देख रहा है, रिश्तेदार देख रहा है और उलझन में है कि यहाँ लड़ू वहाँ लड़ू, इनके साथ लड़ू के नहीं लड़ू। ऐसा अर्जुन जिसको कृष्ण के भगवत गीता की जरूरत पड़ रही है, वो अर्जुन किस में देख रहे हैं आप? फडणवीस में देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे में देख रहे हैं? फडणवीस। पांडव तो इधर है ना सर। तो एक सिद्धांत आपने लिया है जी। उसको आगे चलाने तो आपको फडणवीस को ही, पर शिंदे को क्यों नहीं बोलते अर्जुन? नहीं बोल सकते सर। क्यों? शिंदे साहब को कहा ये एक अपना घर को जो है खाली मजबूत करना है। उनको जो 13 जो उनके लोकसभा सीट है उसको उनको दखल देना है। उनको पूरे बीजेपी के साथ में दखल नहीं दे सकते वो। हाँ, तो फडणवीस साहब दखल दे सकते हैं शिंदे साहब के। मगर फडणवीस ऐसा अर्जुन है जी कि जो कृष्ण पे भी भारी है। यस। और वो दुविधा में वगैरह नहीं है, वो सुविधा में ही है। सर एक थोड़ा सा मैं आपको जानकारी अपने दर्शकों को भी देना चाहूंगा कि हम महायुति बोलते हैं सर जी। हम असल में महायुति के घटक पक्ष जो है ना, उनके बारे में कभी कोई बोलता ही नहीं है जी जी जी। और इसका भी महाआघाड़ी का भी बोलते हैं, अपने को मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कौन है। तो मैंने हमारी टीम से आज थोड़ा सा ब्यौरा लिया है सर। ये जो भाजपा की महायुति है ना, उसमें भाजपा है, शिंदे गुट है, अजित पवार गुट है सर, प्रहार जनशक्ति पार्टी करके एक है बच्चू कडू की, वो है सर, राष्ट्रीय समाज पार्टी रासपो, महादेव जानकर आपको भी सर, जनसूर्य शक्ति करके एक विनय कोरे है जी, उनकी भी पार्टी है। अच्छा, ये नहीं माना था। हाँ नहीं, वो कोल्हापुर में पावरफुल है। और आरपीआई आठवले की रामदास आठवले जी, वो है। तो ये इतने सदस्य है। अभी इसके बारे में बाद में आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा कि ये महायुति में इतने 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7 पार्टीज है। तो बीजेपी उनको क्या देगी, कैसे देगी, कितना देगी, उसके बारे में बोलूंगा। अभी महाआघाड़ी की थोड़ी आपको जानकारी देता हूँ, आपको भी देता हूँ कि कांग्रेस है महाआघाड़ी में, उद्धव है, उद्धव सेना भी, एनसीपी शरद पवार गुट, जयंत पाटिल गुट बोलेंगे सर, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी भी उनके साथ हैं। यस। और सीपीआईएम उसके विनोद भिवा निकाल ऐसा कुछ नाम है उनका, वो अध्यक्ष है यहाँ के, वो भी सीपीआईएम है सर। शेका पार्टी भी है, वो जो रायगढ़ में जिसका थोड़ा सा पहले बहुत अच्छा था स्थान, अभी कम हो गया, उसके जयंत पाटिल करके अध्यक्ष हैं सर। स्वाभिमानी पार्टी जो राजू शेट्टी की है, यहाँ बच्चू कडू है तो उनका ही काउंटर पार्टी है राजू शेट्टी है। पहले वो बीजेपी साथ में थी। हाँ, वो सबके साथ होते हैं, वो किसके साथ होते हैं किसके साथ नहीं उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। उनका एक स्वाभिमानी पक्ष है, वो भी है। और प्रकाश अंबेडकर वंचित जो है वो अभी ऐसा खड़ा है बीच में कि या सीधा जाऊंगा, मतलब है वंचित अभी। टेक्निकली उनको पत्र तो दिया है, जिस पत्र को वो मानते नहीं, उनको इसका पत्र चाहिए। और हाँ,
और जो अलग है ना जी। इनसे, महाआघाड़ी में भी नहीं है और महायुति में भी नहीं है। ऐसे भी हमारे आज टीम ने बहुत से दिन भर आज सुबह से मेरे ऊपर कागज का वर्षा हो रहा है, ये सर, ये टेक्निकल भी आपको बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारा क्या क्या आ रहा है मेरे पास सर। सब मन से इनके साथ नहीं है महाआघाड़ी और महायुति के साथ। AIMIM वो इम्तियाज जलील की और ओवैसी की पार्टी है। बहुजन विकास पार्टी जो है हितेंद्र ठाकुर की, वो भी एक साथ दोनों की तरफ प्यार करती है। तो मतलब एक को आंख मारती है और एक को हाथ पकड़ती है, ऐसा है उनका। और बसपा है जी, एडवोकेट संदीप ताजने करके कोई अध्यक्ष है उसके। तो ये बसपा मायावती जी, बसपा, हाँ, केंद्र में मायावती। तो ये 4 पार्टी है, वो ना महाआघाड़ी में ना महायुति में। अभी चलो आगे बढ़ो, क्या बोल रहे थे आप? दोनों में सर मतलब पड़ा किसका भारी है दोनों? हाँ, ये पूछा था मैंने। कौरव पांडव में, हाँ नहीं, कौरव पांडव भूल जाइए अभी, क्योंकि किसी को कौरव पांडव नहीं बोलेंगे हम लोग कि ये सभी में कौरव है और सभी में पांडव है, सभी में दुर्योधन है और सभी में अर्जुन है जी। तो सर किसका पड़ आपको भारी लगता है? ये 4 पार्टी छोड़ दो, मगर ये कांग्रेस, उद्धव, जयंत पाटिल, समाजवादी, CPIM, शेकाप, स्वाभिमानी, वंचित। सी बात है सर, बीजेपी पड़ा भाई रही और किसकी रही? भाजपा, शिंदे, अजीत, प्रहार, NDA, राष्ट्रीय समाज, वो भारी पड़ेंगे। कितने भारी पड़ेंगे सर? इनका टारगेट जो 45 है वो तो मेरे को नहीं लगता कि उतना वो पाएगा। तो जो 42 उनका जो पहले से है उसको ही वो बचा ले तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे ऐसा लगता है सर इसमें कि अगर अभी जो हाल है ना मराठा आरक्षण के, OBC आरक्षण, सर आप अभी एक नया फैक्टर आपको लेना पड़ेगा। कैसे है ना, ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं रही है, ये धर्म और जाति की लड़ाई। सर धर्म की भी होगी, जाति की भी होगी। अभी पहले जैसा मुस्लिम समाज जो है जी, वो थोड़ा शिवसेना के पास है, थोड़ा इसके पास है, थोड़ा उसके पास है, बीजेपी को भी कुछ परसेंटेज मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अभी जिसको पोलराइजेशन ऑफ द वोट्स बोलते हैं ना, वो रिलीजन के आधार पे बहुत हुआ। तो मैं तो बोलता हूँ कि मुसलमानों के जो पदाधिकारी नहीं है बीजेपी के, वो छोड़ के कोई मुसलमान वोट इस बार बीजेपी को नहीं मिलेगा। और बीजेपी के साथ जो भी जाएगा उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, जिनकी संख्या महाराष्ट्र में कुछ 17 या 18% है। तो ये 18% छोड़ ही दो आप मुसलमानों का। सर इतना बड़ा चंक अगर बाजू में जाता है तो महाआघाड़ी को उसकी मदद हो सकती है। 17-18% एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ इन लोगों को दे देंगे। तो सब बढ़ेगी ना सर, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और शरद पवार साहब की पार्टी है। नहीं सर, नहीं सर, क्यों बटेंगे? MIM भी है। नहीं ना, MIM अलग है, मगर समाजवादी पार्टी इनके। तो क्या आपको लगता है कि सब कांग्रेस को देंगे, सब शिवसेना को देंगे, सब इनको देंगे, लगता है आपको? मुसलमान सब बीजेपी वाले को नहीं देंगे, ये पक्का है। बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी के साथ जाने के लिए शिंदे को नहीं देंगे। नहीं देंगे, ठीक है। वो 17% एक ही जगह देंगे ऐसा नहीं लगता मुझे। नहीं, महाआघाड़ी का जो भी रहेगा उसको देंगे। महाआघाड़ी का जो रहेगा उधर कांग्रेस रहेगा, उद्धव MIM से कटेगा और सर मैं बसपा से भी कटेगा। नहीं, बसपा से मुसलमान नहीं कटेगा, दलित कटेगा। कांग्रेस का सर, कांग्रेस का जो वोट है ना उसमें छेद लगाने वाले कौन सी पार्टी है? यही है MIM, बसपा है, बसपा और MIM है। MIM में मुस्लिम वोट काटेगी। हाँ, मुस्लिम वोट में थोड़े काटेंगे। अभी ओवैसी को ये कितना पैसा देते हैं, कितना उसको चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, उसको ये करते हैं, हुतात्मा करते हैं, और कितने धार्मिक संघर्ष महाराष्ट्र में होते हैं इसके आगे चल के। तो बहुत सारे मुद्दे आने वाले हैं। आप ऐसा जनरलाइजेशन नहीं कर सकते अभी जी। सर हिंदू मुस्लिम छोटे छोटे तो रोज हो रहे हैं, जिसको पेपर वालों को कंपलसरी किया है कि राडा बोलो, दोन घटाता राडा बोलो, धर्म के ये मत बोलो, ऐसा कंपल्शन है। अभी आपका बैन हो सकता है, आपने अगर बोला धार्मिक दंगल हुई तो जी। तो वो सब जगह चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही रही है। तो उसका एक टेंशन जो जो गांव में हो रहा है, तो उधर उधर पोलराइजेशन और ज़्यादा हो रहा है। मुस्लिमों का जो है वो एक गट्ठा, सर अभी कोई मुस्लिम इनको देने वाला नहीं महायुति को। ये सोच के आपको क्या लगता है कि थोड़ा टेंशन होने वाला है उनको? सर महाराष्ट्र में 48 में 9 जगह ऐसी है कि जहाँ पे मुस्लिम डिसाइड करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि 39 पे
नौ जगह अगर मुस्लिम डिसाइड करते हैं तो इस वजह से करते हैं कि वो मुस्लिम बहुल नहीं है मगर कंसोलिडेट है। वहाँ अगर हिंदू अगर कंसोलिडेट नहीं हुए जाति छोड़ के, मतलब ओबीसी बीसी ये वो सब नहीं, हम हिंदू हैं। बीसी में भी बौद्ध जो है वो अभी हमारे साथ नहीं है सर जी। वो प्रकाश अंबेडकर ने ओएसी और इनकी ये हुई थी अलायंस हुई थी वंचित की, वो तोड़ दी। मगर अभी भी दलितों को महाराष्ट्र के ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी हमारी पार्टी है। बीजेपी उनके लिए ब्राह्मणों की पार्टी है सर। ऐसा है या ओबीसी की। बीजेपी जो है एक एक सीट जो है फूक फूक के देख रही है। सर मुझे तो ऐसा एक गोप्यस्फोट है एक प्रकार का कि मुझे तो ऐसी जानकारी मिली है कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के 48 सीटों का सर्वे किया है और वो सर्वे के आधार पर वो शिंदे और अजीत दादा को भी बोल रहे हैं कि सिर्फ ये जगह पे ही आपको सक्सेस मिलेगा अगर आपका उम्मीदवार है, वो भी चुनाव चिन्ह हमारा है तो, और वहां भी ये आदमी को आपको ये मिलेगा। आप ऐसा जनरल में सीट मांगो ही मत, हम आपको जो देंगे वो ले लो, क्योंकि हम परख के देंगे। अभी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि उद्धव जी जो है बर्फ पिघल रहा है उद्धव जी का और बीजेपी। हाँ तो, नहीं वो अलग है, मैंने वो नहीं होने वाला। ये सब गणित लगे पड़े हैं सर। नहीं मैं वो नहीं आएंगे। मगर सर ये महाआघाड़ी में ऐसा है ना कि सर अभी दलित समाज जो है ना वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ही है, क्योंकि मुस्लिमों के बाद उनको लगता है हमारी बारी है। ये जो प्रचार होता है ना जी, वो उसका इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी थोड़े डिस्टर्ब है सर। आठवले का कोई ये नहीं है ना, दलित समाज में कहाँ प्रभाव है, उसका साथ होना नहीं होना वो उसके लिए मायने रखता है, वो मंत्री बनेगा नहीं बनेगा। अंबेडकर का मायना रखता है, मगर ऐसा है कि वंचित भी विश्वसनीयता खो चुकी है दलितों में, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारी बात करने वाला कौन है, हमारे साथ होने वाला कौन है। सर तेलंगाना में जीत का बहुत बड़ा कारण दलितों के वोट है, कर्नाटक में जीत का बहुत कारण दलितों के वोट है, मतलब कांग्रेस की तरफ के। सर यहाँ भी कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के सर लोग जो आएंगे ना, लोकसभा की बात करें हम खाली, जो भी आएंगे एक दो वो आएंगे, वो मुस्लिम वोट जहाँ पे पावरफुल है ना वहीं पे आएंगे इस बार। तो कितना सीट दे रहे हैं आप कांग्रेस को? एनडीए को महाराष्ट्र में सर 38 दे रहा हूँ मैं। 38? मैं 42 दिया हूँ। हाँ आप 42 दिए, मैं 38 ही। बीजेपी टारगेट 45+ है। हाँ तो सर वो क्या है ना, 45 की बोलेंगे तो 40 तक आएंगे, उनको भी मालूम है। और मैं 38 बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। अब बाद में इलेक्शन के बाद हमारा रिजल्ट आने के बाद आप मेरे के लिए हार लेके आना है बहुत बड़ा, अगर हार गए तो हार लेके नहीं सर सीरियसली सर बीजेपी कई गलतियां कर रहे हैं एक के पीछे एक। ये न्यूज़ आना भी सर इसका उद्धव का और मोदी का कुछ चक्कर है। ये शिंदे साहब के मन को डिस्टर्ब करने वाली न्यूज़ है। फडणवीस जिस तरह से थाना डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, भाजपा वालों को रोक नहीं रहे, उसकी वजह से सर एक मन मुटाव हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारा मन मुटाव हुआ है तो गिराओ, वो शरद पवार की नीति है। पवार साहब ऐसा करते हैं, पवार साहब शायद चुन के नहीं ला सकते मगर तो गिरा सकते हैं, वो उनका तबीयत है। मगर इसमें ऐसा नहीं होगा। और मोदी के लिए वोट होगा, मगर सर मोदी के लिए भी वोट करते करते ऐसा देखा गया है कि मोदी को भी वोट मिले हैं, मगर पूरे 100% थोड़े मिले हैं। बंगाल में ममता का भी जलवा चला ना लोकसभा में, है कि नहीं? 16 सीटें मिले ना इनको लोकसभा में, बाकी तो ममता ने ले ली है। ऐसा हो सकता है सर आदित्यनाथ की सीट लोकसभा की बाद में वोट निवडणूक हुई, उसमें खो गए, गिर गए, बाद में वापस आ गए। तो सर क्या दुनिया अलग होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है इसमें कि एनडीए 38 तक जाएगी, तो हावी या भारी नहीं है एनडीए, और बाकी 38 के बाद 10 ही रहते हैं। नहीं 42 सीट अभी है और 38 आती है तो कम हो गया ना, 4 कम हो गया ना। 4 तो सर कम 100% होगा। 4 तो सर राम जन्मभूमि का जो उन्माद है ना, वो जिन लोगों में है उनके चेहरे आप देखोगे तो मिडिल क्लास वाइट कॉलर जो लोग ज़्यादा हैं, आम एकदम रास्ते का जो आदमी है ना, उसमें उसको मालूम है कि राम मंदिर बनने से मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मोदी जी जो स्कीम्स की जाहिरात कर रहे हैं ना कि ये दिया, सिलेंडर दिया, घर दिया, ये दिया, पानी दिया, उसका असर रहेगा। अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना मिल रहा है,
राशन मिल रहा है, उसका असर रहेगा, रहेगा। उसका रहेगा। वो किसी भी पार्टी का नहीं होगा, वो राशन का होगा। मोदी के भाषण पे नहीं, मगर उसने दिए हुए राशन पे उसको वोट मिलेंगे उनको। और वो एक है इंटरनेशनल। तो सर, और इस 10 में अभी महाआघाड़ी को मैं 10 दे रहा हूँ, या 38 में किसके कितने होंगे उसके बारे में आज नहीं बोलता हूँ, थोड़ा मैं जानकारी लेता हूँ, जरा थोड़े लोगों से बात करता हूँ। मगर महाआघाड़ी में सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सीटें 10 है ना अभी अपने पास, तो कांग्रेस की मिलेगी। उद्धव का लगता है उसको मिलेगी, मगर उसको नहीं मिलेगी। कांग्रेस के बाद सर नंबर आएगा उद्धव का। 10 में बांटना है अपने को, कितना किसको अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा मगर थोड़ा जानकारी कर लेता हूँ जब दोस्तों से। उसके बाद सर जयंत पाटिल को मिलेगी। और ये बाकी है ना, समाजवादी पार्टी, CPIM, शेकाप, स्वाभिमानी वंचित को एक मिलेगी। प्रकाश अंबेडकर अगर अकोला में है तो ऐसा मेरे को दिखता है सर। तो एनडीए पे महाआघाड़ी भारी इस हिसाब से है कि 42 को छोड़कर उनको 38 तक नीचे खींच रही है, नुकसान कर रही है। हाँ, 4 जगह का नुकसान हो रहा है। तो आपकी भी प्रतिक्रिया कुछ होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या मानते हैं कि अगर चुनाव अभी तो होना ही है, मतलब 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने में हो जाएगा, तो जो 48 सीट है महाराष्ट्र की, उसमें मतलब एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस अलायंस को कितनी मिलेगी और महा विकास आघाड़ी को कितनी मिलेगी? आप भी अपने जो विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।